एक यही कारण तो नहीं है कि यहाँ पर वंदना कुमारी का ऑफिस है, यहाँ आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक का ऑफिस है और इसी ऑफिस को बचाने के लिए, इसी इंक्रोचमेंट को बचाने के लिए क्या आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के ऊपर सवाल उठा रही है? क्योंकि ये सवाल कई बार उठता है कि जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, जो दिल्ली को बेहतर बनाने की बात करते हैं, उन्हीं के विधायकों की किस तरीके से काली करतूतें सामने आ रही है। जो आम आदमी पार्टी अपनी कट्टर ईमानदारी और तमाम बातों को लेकर दिल्ली में 11 साल सरकार चलाकर गई है, अब उनकी दिल्ली से सरकार जाते ही लगातार एक के बाद एक उनके भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल मैं इस समय पर खड़ी हूँ शालीमार के मैक्स रोड पर और आप सामने देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी का ऑफिस। और ये वंदना कुमारी का ऑफिस कोई ऐसा नहीं है कि उनकी खुद की ज़मीन हो या खरीदी हुई ज़मीन हो। दरअसल आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी ने ये पूरा ऑफिस अपना सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर बनाया हुआ है और इसी कब्जे की वजह से, यानी कि इसी बिल्डिंग के बनने की वजह से जब लोगों को लगा कि यहाँ आम आदमी पार्टी की विधायक ने घर बनाया है, ऑफिस बनाया है, तो क्यों ना वो भी बनाए। और इसी ऑफिस की शय पर, इसी वंदना कुमारी की शय पर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की विधायक के द्वारा यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर ये ऑफिस बनाया गया है, वहीं इसी तर्ज पर तमाम और बिल्डिंगें इसी बेल्ट में बनाई गई हैं। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं ने किस तरीके से सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिस पर अब लगातार सवाल उठता है कि जो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी, दिल्ली को बेहतर, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात करती है, उसी आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से दिल्ली में कब्जा किया हुआ है और दिल्ली में किस तरीके से जो विकास होना चाहिए था उसे रोका गया है। क्योंकि आप ही देखिए कि जहां पर सड़क को चौड़ा बनाने की ज़रूरत थी कि ट्रैफिक की समस्या दिल्ली वालों को कम हो, पर उसी रोड को घेर कर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सरकारी ज़मीन के ऊपर इंक्रोचमेंट किया है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है। और ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हीं के ये ऑफिस बनने के बाद यहाँ और भी बिल्डिंगें बनाई गई हैं। पर आपके लिए बता दें कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा अब जल्द ही इस सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा जो यहाँ पर हो रखा है शालीमार बाग में, इसे हटाया जाने वाला है और इस पूरी बेल्ट पर अब जल्द ही बुलडोज़र से एक्शन होने वाला है। वहीं आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार सवाल तो उठाती है कि दिल्ली में बुलडोज़र क्यों, और इस शालीमार बाग के लोगों को पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता ने हाँ कहा, पहले गले लगाया और अब बुलडोज़र चला रही हैं। तो अब लगातार सवाल ये भी उठने लगे हैं कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में डेमोलिशन ड्राइव के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी कर रही है, सवाल उठा रही है, क्या वो एक यही कारण तो नहीं है कि यहाँ पर वंदना कुमारी का ऑफिस है, यहाँ आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक का ऑफिस है और इसी ऑफिस को बचाने के लिए, इसी इंक्रोचमेंट को बचाने के लिए क्या आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन के ऊपर सवाल उठा रही है? क्योंकि ये सवाल कई बार उठता है कि जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, जो दिल्ली को बेहतर बनाने की बात करते हैं, उन्हीं के विधायकों की किस तरीके से काली करतूतें सामने आ रही हैं कि दिल्ली में कट्टर ईमानदारी की बात करते थे अरविंद केजरीवाल और उन्हीं की पार्टी की पूर्व विधायक के द्वारा किस तरीके से सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया गया है। तो इससे क्या मैसेज दिल्ली की जनता के बीच गया होगा? और ज़्यादातर जो लोग जिन्होंने अपने घरों को पहले सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, फिर उसे 1 फ्लोर बनाया, 2 फ्लोर बनाया और फिर उसे तीसरे फ्लोर तक बना लिया, और ये लोगों की श्रेय सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि जब लोगों को लगा कि यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक ही अपना 3 फ्लोर तक बना सकते हैं, तो हम भी क्यों ना 3 फ्लोर तक अपनी बिल्डिंगों को बनाएं। और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो अवैध बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो 1 फ्लोर नहीं है, 2 फ्लोर नहीं है, बल्कि 4-4 फ्लोर तक यहाँ पर बिल्डिंगों को बनाया गया है, सिर्फ इसी शय पे कि लोगों को लगा कि जब आम आदमी पार्टी के विधायक इतना ज़्यादा बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। और इसीलिए यहाँ पर वंदना कुमारी के इस ऑफिस को लेकर, इस कार्यालय को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी ज़मीन के ऊपर ये बड़ा कब्जा आम आदमी पार्टी के विधायक के द्वारा किया गया है। खैर, अगर आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन पर लगातार सवाल उठाने को लेकर बात की जाए तो ये इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि दिल्ली में
जब सत्ता में आम आदमी पार्टी और एमसीडी में बीजेपी सरकार थी और दिल्ली में कई जगहों पर सरकारी ज़मीन से जब कब्जा हटाया गया, एमसीडी की बुलडोज़र ड्राइव चली, चाहे फिर वो ओखला हो, शाहीन बाग हो या पूरी दिल्ली में कहीं पर भी इसी तरीके से ड्राइव चलाई गई, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। नेता सड़कों तक आ गए और जनता के साथ साथ सड़कों को घेरा गया और इसी के साथ साथ अमानतुल्लाह खान, सौरभ भारद्वाज और तमाम लोगों ने तो इन्हीं बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ जंतर मंतर तक पर धरना प्रदर्शन किया। पर सवाल ये है कि जब दिल्ली में एक तरफ आप कहते हो कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ आपके नेता जिस तरीके से सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करे बैठे हैं, सरकारी ज़मीन के ऊपर 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई जाती है, तो फिर आखिरकार उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? क्यों इन तमाम मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी चुप रहती है? आपके लिए बता दें, यहाँ पर बुलडोज़र की ड्राइव जल्दी इसीलिए चलाई जाने वाली है क्योंकि रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा और इसीलिए यहाँ पर बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि देखिए बुलडोज़र की बात सामने आ चुकी है। अधिकारियों के द्वारा इन घरों के पीछे का जो साइड है वहाँ पर मार्क कर यानी कि निशान लगा दिए गए हैं कि किन किन घरों पर बुलडोज़र से एक्शन होने वाला है। और जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि हम दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं और इसीलिए हम ये तमाम काम कर रहे हैं। क्योंकि आप ही देखिए कि किस तरीके से जो अवैध इंक्रोचमेंट है, इसकी वजह से किस तरीके की लगती है देश की राजधानी दिल्ली। संजय सिंह। संजय जी, ये बताइए, देखिए पीछे आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक का ऑफिस है, क्या कहेंगे कि एक तरफ लोगों ने कब्जा किया, भाई उससे पहले अगर किसी एक पार्टी की विधायक इस तरीके से कब्जा कर ले तो उसमें लोगों पे क्या मैसेज जाता है? वो तो गलत है ना, ये चीज़ में तो गलत है। ये तो पहले सिंगल रोड था, जब वो उनकी पार्टी नहीं बनी थी, जब भी पहले सिंगल ही था। हम तो यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, पहले भी सिंगल था और जब ये दिखाई दी कि जब यहाँ रोड छोटा है तो इनने इस तरह की साइड में, ये नाला की साइड में वो पल्लंग को बचा दिया, इनको इधर को रोड निकाला है उन्होंने। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से सरकारी ज़मीन पर खुद ही किसी पार्टी के नेता इस तरीके से कब्जा कर बिल्डिंग घर बनाएंगे तो लोगों में क्या संदेश जाएगा? अब उनकी तो सरकार है जी, हम क्या कर सकते हैं उसमें। उनकी सरकार का फायदा उठाकर इस तरीके से सरकारी ज़मीन पर विधायक कब्जा करें तो क्या ये सही है या नहीं? ये तो गलत है, गलत है। लोगों को भी कहीं ना कहीं शय दी गई कि नेता बना रहे हैं तो हम भी बनाएंगे। हाँ, ये भी बस ये भी बस नहीं करना चाहिए। जो पार्टी ईमानदारी की बात करती हो, बढ़िया बात करती हो, वही इस तरीके से सरकारी ज़मीन पर कब्जा। अब जो तो ये कैसे कह नहीं सकते, हम तो कह नहीं सकते। क्या नाम है आपका? ये बताएंगे जी। क्या नाम है आपका? नहीं हमें नहीं। कुछ और नहीं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? सॉरी प्लीज डोंट। सर क्या हो गया ऐसा लोग बोलने के लिए? क्या नाम है इसका? अरे क्या नाम है सर आपका? लोग बोलना क्यों नहीं चाहते हैं सर? ये बुढ़े खड़े हैं हमारे, हम क्या बोलेंगे? पहले हम तो आगे पहले बुढ़े बैठे हुए हैं। युवा पीढ़ी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? गलत स्पीच जाएगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, प्लीज।